नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं पंडित रूपेश शास्त्री वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय दोस्तों, महर्षि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा, भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्री रामचरित्र रामायण का जो हम लोगों को ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, जो हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में हम जानते हैं, ये श्री हमारे पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्री रामायण का पाठ हम लोग दैनिक ही करते हैं और उसी के भावार्थ स्वरूप में यानी कि दोहे और छंद के रूप में तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस का उपदेश दिया है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां श्री रामचंद्र जी के लिए अयोध्या में, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर भव्य एवं दिव्यतम मंदिर बने और भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह स्वरूप के हम सब लोग दर्शन कर सकें। ऐसा ही पर्व आज हम सब की, जो हम इस समय हम सभी लोग हैं, तो सभी लोग इस समय हमारी ही बहुत ही कर्मों का ये शुभ फल है कि जो हम सब लोग ये इस समय को देख रहे हैं। यानी कि 22 जनवरी सोमवार को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होना अनिवार्य है और इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन कर्म है वो इस समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में ना कभी उन्होंने ऊंच देखा, न नीच देखा, न जाति देखी, न भेद देखा। वो समभाव, सबके प्रति आदर और सबके प्रति समभाव रखते थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम, दया, करुणा इत्यादि से भगवान श्री रामचंद्र जी परिपूर्ण थे। तो आज के समय में भी दोस्तों, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। हमें किसी भी प्रकार का, किसी से भी कोई भी मतभेद नहीं रखना चाहिए। इंसान, रामचरितमानस में कहा गया है कि इंसान कर्म से महान बनता है, जाति से नहीं। तो दोस्तों, आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि जो 22 जनवरी आ रही है, 22 जनवरी को आप सभी लोग अपने अपने घरों में भव्य एवं दीपोत्सव का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाएं। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए थे, तो सभी अयोध्या वासियों ने मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए दीपों से पूरी अयोध्या को जगमगा दिया था। वैसे ही दोस्तों, आज भी हम लोगों के पास ये समय आया है कि हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही खुशियों के साथ, एवं भगवान ने जो हमें आदर्श बताया है कि मानव जीवन को हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हमारे गुण सद्गुण हमारे कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों, आपस में सभी लोग मित्रता से, आनंद के साथ भगवान श्री 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम करें। अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति का पाठ करें एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम मन में ही श्री राम को धारण करते हैं और आचरण उसको अपने मन में नहीं लाते हैं, तो दोस्तों सब व्यर्थ है। इसलिए आप सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में भी वास दें और सभी को समानता पूर्वक और प्रेम पूर्वक सभी लोग आपस में रहें। भगवान रामचंद्र जी का यही संदेश था, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोक निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत से सारे कर्म किए हैं कि जो आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। और कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम धारा, राम राम, यानी कि कलयुग केवल नाम का है और राम राम जपने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि मन में श्रद्धा और विश्वास है
तो सारे कार्य राम नाम से ही पूर्ण हो जाते हैं। कहा गया है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तंतुल्यम राम नाम वरानने। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को मानता है असल में वही श्री राम का भक्त है। इसलिए दोस्तों 22 जनवरी को सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ स्थानों में, यानी कि विश्व भर में सभी जगह सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। सो आप सब लोग भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम करें, दीपावली जैसा त्यौहार मनाएं और बढ़िया आनंद के साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ फलों से एक दूसरे को उपहार दें, भेंट दें और आपस में मैत्री संबंध स्थापित करें, जिससे राम राज्य फिर से स्थापित हो और हम सब लोग सुखी व संपन्न रहें। आप सबको जय श्री राम। आपको मैं एकश्लोकी रामायण का पाठ आपको सुनाता हूँ, जिस एकश्लोकी रामायण के पाठ से समस्त रामायण के पाठ का फल ही उससे प्राप्त हो जाता है। सो आप एकश्लोकी रामायण आप सुने। ओम आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त बजरंग बली की भी हमें स्तुति आराधना करना अनिवार्य है। तो मैं भगवान हनुमान जी के भी आपको भगवान श्री राम हनुमान जी की स्तुति भी आपको सुनाता हूँ। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब आप सब लोगों को हम श्री राम स्तुति का पाठ भी आपको सुना रहे हैं, आप उसका भी श्रवण करें। और दोस्तों एक बार फिर से आपको कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को मानना ही भगवान श्री राम को मानना है। इसलिए आपस में सभी लोग मैत्री भाव से रहें। भगवान रामचंद्र जी ने हमें यही संदेश दिया है, जाति पात धर्म भेद भाव ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कर्म से इंसान महान बनता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपेट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास
दास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन चाहि राख्यूं मिलहि शोभा सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशेष सुन सिय सहित हिय हर्षित हली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय।